प्रभु यीशु जो निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष था, किंतु पापी का स्थान लेकर दुख सहा। उन दुखों को उसने ऐसे सहा जैसे भेड़ ऊन कतरते समय चुपचाप सहती है। वह भी धीरज से सहता रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, आप बहुत ही निराशा में हैं, तो आप परमेश्वर से आइए, हमारे साथ प्रार्थना करिए और हमारे साथ जुड़िए। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रियो, हम अपने जीवन में वो सुख, शांति, आनंद चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो नहीं मिल पाती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें बुलाता है, कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो प्रियो, यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं तो परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको हाथ फैलाए हुए बुला रहा है, आपको उस दुख से निकालना चाहता है, आपको उस परेशानी से निकालना चाहता है। तो आइए हमारे साथ आप प्रार्थना में जुड़िए, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करेंगे। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय का 25-26 पद में लिखा है कि अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। आमीन। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सुलेमान राजा सिखाता है, कहता है कि अचानक आने वाले भय से न डरना। प्रियो, हम जब अपने जीवन में थोड़ी समय हमारे अंदर जब दुख, बीमारी, परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। हम डर जाते हैं और हम गिर पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह हम लोग से कहता है कि अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। प्रियो, हमारे जीवन में कितना भी क्यों न मुश्किल, कठिनाई, क्यों न मुसीबतें आएँ, परेशानियों क्यों न आए, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है। कहता है, आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। आमीन। परमेश्वर आपको सहारा देता है, यानी आपको संभालता है, लेकिन हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, हम डर जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी वो डर पैदा हो जाती है जैसे हम जीवन हमारा नाश हो जाएगा। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर पे भरोसा, विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे अपनी निगाहें लगाए हुए हैं, उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनको सहारा देता है, उनको संभालता है और उस पाँव को उनके फंदे में फंसने नहीं देता है, उस शैतान के जाल में फंसने नहीं देता है, क्योंकि उसने हमारे ही लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो प्रियो, यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो अपनी सारे दुख को, सारे परेशानी को परमेश्वर के पास रखिए, परमेश्वर के सम्मुख रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। तभी आप उस परेशानी से, उस दुख से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप परमेश्वर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, और आपका जो विश्वास हो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास स्ट्रांग रहेगा तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, परेशानी, दुख आएंगे, हम उससे लड़ सकेंगे। क्योंकि प्रियो, जो परमेश्वर के
वचन के अनुसार चलते हैं, अपने वचन को परमेश्वर के अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर उन्हें संभालता है, उसे उस पाप के गड्ढे से निकालता है, वो हमें ठोकर लगने से बचाता है। इसलिए हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो और आपके जीवन में वो आनंद और खुशी दे। तो यदि परमेश्वर के पास आप अपनी बातों को रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से छुटकारा देंगे और आपको आनंदित करेंगे। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखिए। आप भय न खाइए, न डरिए, क्योंकि समझिए परमेश्वर हमारा साथ साथ है। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमारा संभालने वाला खुदा हमारे साथ है और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। ओ धन्यवाद सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने प्रभु जी फिर से हमें इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु लोग बहुत मनुष्य प्रभु जो हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं खुदा, उनके जीवन में बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं, संकट विपत्ति आ पहुंची हैं। प्रभु हम चाहते हो दुष्ट के हाथों से, शैतान के बुरी बातों से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से उन्हें बचा, क्योंकि तूने हमारे हर एक दुख समस्याओं को अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर प्रभु अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दिया। और हम चाहते हर एक के जीवन को प्रभु जी वो धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि तुझ में लोग चल सके, तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके और तेरी महिमा स्तुति करने पाए। क्योंकि प्रभु तूने हमारे ही जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम चाहते जिसके जीवन में जो बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ है, लोग प्रभु रोग से पीड़ित हैं खुदा, उस समस्याओं में पड़े हुए हैं प्रभु जी, उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ, रुकावटें हैं प्रभु खुदा। हम यीशु के नाम से हर समस्याएं को खत्म करते हैं। जो भी रोग बीमारी हैं, हम चाहते हैं एक एक समस्याएं यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हर एक के जीवन में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ कार्य कर रहे पाए। प्रभु हर एक के आत्मा को बदल दे प्रभु जी, हर एक के जीवन में चाहते प्रभु तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा दिखाई देने पाए। हर एक का जीवन प्रभु भलाई करने वाला जीवन बने प्रभु। हर एक के जीवन को तू आशीष कीजिए प्रभु जी। जो भाई बहन गरीब परेशान है, अनाथी लोग, विधवाएं लोग हैं, हम चाहते हर एक के ऊपर तू दृष्टि कर, वो तू तरस खा, क्योंकि प्रभु तू तरस खाने वाला खुदा है, वो तू जीवन को देने वाला प्रभु है। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु। जो भाई बहन कार्य करते हैं, उनके कार्यों में प्रभु जी, वो बिजनेस में प्रभु जी, उस जॉब में प्रभु उनकी सहायता, मदद, अगुवाई करना प्रभु जी, उनका बढ़ोतरी करना, उसमें फलवंती करना प्रभु जी, आशीष कीजिए, ताकि और तुझ में लोग भरोसा कर सके, विश्वास कर सके, तुझ में बढ़ सके, चल सके और तेरे नाम की स्तुति करने पाए, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम करे प्रभु जी। हर एक प्रभु जी दुष्ट के हाथों से, उस बहेलिए के जाल से छुड़ाना, ताकि शैतान की शक्तियां अहिर न करने पाए खुदा। धन्यवादित करती हूँ आज की इस रात्रि के बेला को। हम चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिएगा, हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से, पूरे सपने से प्रभु, पूरे विचार से निकालना प्रभु, ताकि शैतान की शक्तियाँ उन्हें है न करने पाए। पिता उनके जीवन को शर पर आत्मा लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। हर एक भाई बहनों को बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरपूर करिए, क्योंकि प्रभु तू हमारा बुद्धि का मूल्य पिता तू है। और हम चाहते हर एक को प्रभु जी, ओ प्रभु जी, अपनी बुद्धि समझ दे, ताकि हर एक लोग तुझको जान सके, पहचान सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडरों, पास्टरों को, दोस्त में परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। अपने जीवन को सर्पात्मा को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस रात्रि की वेला को आपके हाथों में देते हैं। हर एक को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि फिर से हम लोग सुबह में तेरे धन्यवाद करने पाए खुदा। जीवन को सर्पात्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब।